यस्यांके च विभाति भूधर्षुता देवापगामस्तके भाले भालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित। सुधी श्रोतागण, त्रेतायुग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप है, जो मानव स्वरूप में अवतार लेकर रावण के अत्याचारों से पीड़ित मानवता, धर्म की रक्षा करते हैं। पुनः इस धरती पर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। राक्षसी प्रवृत्तियों से इस भूमंडल को बचाकर मानव कल्याण की नई परिभाषा गढ़ते हैं। उन्हीं प्रभु श्री राम का विवाह जनक जी महाराज के सुपुत्री जगत जननी मां सीता के साथ हो गया है। महाराज दशरथ समेत समस्त अवधवासी अत्यंत प्रसन्न हैं और वे प्रभु श्री राम व उनके भाइयों समेत विवाह कर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। और जनक जी प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें बारंबार रोकने का यत्न करते हैं। पुरबासी सुनी चली ही बराता, बूझत बिकल परस परिबाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जब जनकपुर वासियों ने यह सुना कि बारात वापस जा रही है, तब वह व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यह सत्य है? यह सुनकर सभी उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहां जहां आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे, वहां वहां अनेकों प्रकार का सीधा रसोई का सामान भिजवा दिया गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह सब महाराज जनक जी ने स्थान स्थान पर भिजवा दिया। भरी भरी बसा अपार कहारा,
पठई जनक अनेक सुशारा, तुरग लाख रथ सहज पतीसा, सकल समारे नख यरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर सामग्री, खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुएं भेज दी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भी भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से सिख तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हि देखी दिस कुंजर लाजे, कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जित हो जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, हीरे जवाहरात इत्यादि, और भैंस, गाय तथा अनेकों प्रकार की वस्तुएं प्रदान की गई। दाई जयमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकति लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित मात्रा में दहेज दिया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, और जिसे देखकर लोकपाल के लोगों की संपदा भी तुच्छ प्रतीत हो रही है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। सब प्रकार का सामान सजाकर महाराज जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सभी रानियां विह्वल हो गई, दुखी हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हैं। पुनि पुण्य सिय गोदी कर लेही, दे असीस सिखावनु देही। हो यहु संतत पियहि पियारी, चिरु वही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को प्रेम के वशीभूत होकर गोद में ले रही हैं और आशीर्वाद देकर उन्हें नारी धर्म की शिक्षा दे रही हैं। उनका आशीर्वाद है कि तुम सदा अपने पति की प्रिय रहो, तुम्हारा सुभाग अचल हो, हमारी यही कामना है, यही आशीर्वाद है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आये सुवनु सरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदु बानी। नगर की स्त्रियां, बड़ी बूढ़ी सीता जी को ससुराल में जाकर उनके कर्तव्य याद करा रही हैं। हे सीते, सास ससुर और अपने गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखा रही हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में जहां शिक्षा संस्कार की अवनति होती जा रही है, उस जगत जननी जगदंबिका
मां सीता को नारी धर्म की शिक्षा मिथिलावासी दे रहे हैं। सादर सकल कुमरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंची रचिकत नारी। आदर के साथ सभी पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बारंबार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं बार बार भेंट रही हैं और कह रही हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति की क्यों रचना की, जिन्हें अनेकों स्वरूप में भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। कभी बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, मां के रूप में, बहन के रूप में, अनेकों चरित्र नारियों को अभिनीत करने पड़ते हैं। एक स्त्री अपनी मातृभूमि छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर किसी अपरिचित अन्य स्थान पर जीवन भर के लिए रहने को विवश होती है। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानु पुलकेतु, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप प्रभु श्री राम जी अपने भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जानकी के महल की ओर चले। महाराज जनक अपनी सुपुत्री सीता समेत अन्य पुत्रियों को विदा करने जा रहे हैं। महाराज जनक की पुत्रियां महाराज दशरथ के आंगन की भूषण होंगी, आभूषण होंगी। वह महाराज दशरथ के बहुएं होंगी। जनकपुर की संभ्रांत नारियों द्वारा सीता समेत उनकी बहनों को नारी धर्म की शिक्षा प्रदान की जा रही है। सीता का शीघ्र ही अवधपुरी में प्रवेश होने की बेला आ गई है। महाराज दशरथ विदा कराने के लिए महाराज जनक से अनुरोध कर चुके हैं।